आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज सीडी अस्पताल श्रीनगर में एक 60 साल खातून की कोरोना से मौत हो गई, जबकि बीती शब एक 65 साल कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत स्किम्स अस्पताल में हुई थी। इन अमवात के साथ ही यूटी जम्मू कश्मीर में कोरोना से 140 अफराद की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में अब तक 8,165 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 5,318 सेहतियाब भी हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे शबीर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 24 घंटों में वादी में कोरोना के हवाले से क्या अपडेट्स है? देखिए मुनाज़ा, जहाँ तक अपडेट्स का ताल्लुक है तो 2 अमवात के बारे में तो आपने बताया, और जो कुल तादाद पॉजिटिव मरीजों की है उसमें जरा सी आपकी चूक हुई। 8,675 पहुंच गए हैं जी। आज जहां हम अभी तक ये बात करते आ रहे हैं कि तेजी से अमवात जो हो रही हैं, पिछले एक हफ्ते में 44 अमवात अब तक हो चुकी है जी। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो पहली तारीख से अब तक 42 और ये 2 अमवात लेके 44 अमवात हो चुकी हैं, जबकि इससे पहले वाले हफ्ते में मैंने कल भी बताया सिर्फ 14 अमवात हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे, हम अक्सर ये बात करते रहे हैं कि कितनी लापरवाहियां होती हैं और कहां पे खामियां हैं, लेकिन आज हम उन डॉक्टरों के हवाले से बात करना चाहेंगे जो बहुत मेहनत करके इलाज में लगे हुए हैं। उनके पास क्या है इन अमवात को रोकने के लिए? मुनाज़ा, आप जानती हैं कि अभी तक कोई एंटीडोट नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं जी। और डॉक्टरों के पास हमारे यहाँ सिर्फ कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिन पे वो मुनस्सिर है। यहाँ पे कोई बात की जा रही है, अभी ताज़ा ये बात हुई कि हम प्लाज्मा थेरेपी करना चाहते हैं यहाँ, लेकिन अभी शुरू नहीं हुई। आज एक अच्छी खबर यह आई कि शायद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को इजाज़त दी जाएगी कि वो प्लाज्मा थेरेपी शुरू करें, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। कुछ अद्वियात जो मार्केट में दस्तयाब हैं मुल्क में भी, हिंदुस्तान की बात अगर हम करें, रेमेडीज भी है जो पिछली बार भी आई थी और कुछ लोगों में काफ़ी उसका असर रहा था, वो यहाँ दस्तयाब डॉक्टरों के पास नहीं है। तो डॉक्टर कभी कई बार अपने आप को खाली हाथ महसूस करते हैं। उनके पास कुछ ही एसिम्प्टोमेटिक केसेस का जहाँ तक ताल्लुक है मुनाज़ा, वो कुछ ही उनको थोड़ा सा कुछ मदद चाहिए होती है, सेग्रीगेशन की जानी होती है और फिर उनको कुछ एंटीबायोटिक्स देके वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब जो केसेस हो रहे हैं, जैसे आप कल भी बता रही थी कि अब जो केसेस आ रहे हैं वो बहुत ही उनकी हालत खराब है जी। ऐसे हालत में 50 मरीज आज श्रीनगर के, आज की तारीख में श्रीनगर के 4 हॉस्पिटल्स में ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि इन लोगों को हाई फ्लो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स के अलावा और कुछ चाहिए होगा, जो और कुछ अभी डॉक्टरों के पास मुयस्सर नहीं है जी। तो जाहिर सी बात है, जो एक अहम बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, आज सुबह मेरी नजर पड़ी, फ्रांस में एक सर्वे हुई है, जो हम बात कर रहे थे प्रिवेलेंस ऑफ एंटीबॉडीज की, यहाँ भी एक सर्वे चल रही है कि कितने लोगों में एंटीबॉडीज हैं, यानी जो इन्फेक्ट हुए थे और उनके जिस्म में अभी एंटीबॉडीज तैयार हैं, वो मुदाफत कर सकती है नहीं कर सकती, पहले एंटीबॉडीज तैयार हैं। 61,000 लोगों पे एक सर्वे हुई, यानी एक बहुत बड़ी सर्वे, बहुत बड़ा सैंपल, और ये पाया गया है कि सिर्फ 5% प्रेवलेंस है, सिर्फ 5% लोगों में एंटीबॉडीज देखी गई। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि जिस हर्ड इम्यूनिटी की बातें दुनिया भर में फैलाई जा रही हैं, वो हर्ड इम्यूनिटी इंडिया जैसे मुल्क में पॉसिबल नहीं है। अगर फ्रांस में नहीं है, जहां पे लाखों लोग मरे और लाखों इन्फेक्टेड थे, वहां पे अगर 5% प्रेवलेंस है तो वो हर्ड इम्यूनिटी आप भूल जाइए, नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी। आप हर्ड इम्यूनिटी सिर्फ वैक्सीन के जरिए ला सकते हैं, और दुआ यही लोगों की है, उम्मीद भी यही है कि एक वैक्सीन आ जाए, जैसे कि बातें की जा रही हैं कि अगस्त तक एक वैक्सीन आएगी। हालांकि उस पर भी कई लोग चेमोगोइयां कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन आए तो लोग काफी बच सकते हैं और इंटेंसिटी जो है वो काफी बढ़ गई है। बिल्कुल शबीर, और चीजें काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं पर लोगों में जो है काफी डर है वादी में, क्योंकि इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है कि काफी ज्यादा लापरवाही जो हॉस्पिटल्स में बढ़ती जा रही है कोरोना पेशेंट्स के साथ। कुछ वीडियो जो सरफेस हुए थे सोशल मीडिया को लेकर, जो कि गश्त कर रहे थे कि डॉक्टर्स ही खुद अपील कर रहे हैं लोगों से कि हॉस्पिटल का रुख ना करें। इस पूरे मामले को लेकर कोई तफ्तीश हो पाई है? मुनाज़ा, मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया को आप छोड़िए, हमने स्टोरीज की कि किस तरह
स्किम्स श्रीनगर ने पेशेंट्स को ट्रीट किया। कैसे जी। रात के 12 बजे पेशेंट्स को बगैर वैक्सीन बगैर ऑक्सीजन के रेफर किया और फिर उनके जो अटेंडेंट्स थे उनको उनके साथ भरा, उनमें जी। से एक पॉजिटिव हो गया। और कल ही शाम को हमने खबर चलाई कि जिनकी मौत हुई, नजीर जी। अहमद वानी एक शख्स है जी। चोगुल हंदवाड़ा कुपवाड़ा का, उसके जो कंटैक्ट्स हैं उनके जी। घर कल 5 बजे तक कोई नहीं गया था। जी। हमारे यहाँ ये कहते हैं, साइंसदान कहते हैं कि इसकी जो की है टेस्टिंग एंड कंटैक्ट ट्रेसिंग एंड आइसोलेटिंग। तो आप देखिए कि एक शख्स शनिचर को वफात हुआ, उसके कंटैक्ट्स को कल शाम तक सोमवार 5 बजे तक किसी ने कंटैक्ट नहीं किया। जब एक PIL की एक मैसेज गई तब जाके उन्होंने वहां वो उनके घर गए, उनसे कहा कि आपको टेस्ट करना है। यानी आपने एक इन्फेक्शन फैलाने के लिए भेजा। हालांकि उसके घर वाले ये कहते हैं कि उसको था ही नहीं, उसको वो कोविड पॉजिटिव था ही नहीं, क्योंकि पास उन्हें कोई ऐसा ना कोई कोई सर्टिफिकेट दी गई, ना उनके फोन पे मैसेज आई। जी। तो ये तो बहुत हालत खराब है इस तरह की। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, जो बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो जी जान लगा रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स ऐसे हैं, हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं जो जान लगा रहे हैं मरीजों को ठीक करने में, उनके हाथों में भी कुछ होना चाहिए। उनको भी ऐसी चीजें होनी चाहिए ताकि वो इलाज कर सकें। जैसे कुछ अद्वियात अगर आई है मार्केट में, उनके पास होनी चाहिए। अब प्राइवेट में उनको अभी बात आई कि क्या कुछ लोग खरीद सकते हैं। 27,000 या 1 लाख रुपए की दवाई आप बहुत सारे लोग यहाँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और प्लाज्मा थेरेपी की खबर अगर सही साबित होती है तो ये शायद बहुत अच्छी खबर होगी मरीजों के लिए। बिल्कुल शबीर, और इस वक्त की सिचुएशन में लोगों को चाहिए कि खुद जो है एहतियात करें, क्योंकि सिचुएशन अभी सही नहीं है और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी इतना मजबूत नहीं कि सही से जो है इस पूरे क्राइसिस को हैंडल कर सके। शबीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के।